साथियों, कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। साथियों, बहुत दिन से रोका हुआ था मैंने अपने आप को ये बताने के लिए कि वास्तु में जो वहम चल रहा है बुरी तरह से, अंधविश्वास के पीछे लोग भागे चले जा रहे हैं भेड़ों की तरह से, इस पर ब्रेक कैसे लगे। खास तरीके से तब जब किसी का शौचालय बना हुआ हो नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, पूरब उत्तर में, जिसको कहता है वास्तु वाला हर कोई कि सीरियस है। एक कहता है कैंसर हो जाएगा, दूसरा कहता है धन की हानि हो जाएगी, तीसरा कहता है कि सब बीमार पड़ जाएंगे और चौथा कहता है कि घर ही बर्बाद हो जाएगा। अपनी अपनी बातें। साथियों, इतना बड़ा अगर दम होता एक बात में तो सब वास्तुशास्त्री एक ही बात बोलते। ये जो राउंड फिगर में घुमा घुमा के बातें कहते हैं ना, इस पर शक होता है बहुत ज्यादा। बहुत दिन से सोच रहा था मैं कि इस पर से भी पर्दाफाश करूंगा, इस पर से भी पर्दा हटाऊंगा, ताकि और लोगों को तो जो मिलेगा वो मिलेगा। खास तरीके से वास्तुशास्त्रियों की आंखें खुलेंगी, हो सकता है आंखें फटे की फटी रह जाएं। ये वीडियो गोल्डन बनेगा हर किसी के लिए। और आज बताऊंगा इसकी असलियत क्या है। ईशान कोण के टॉयलेट की मैं बताता हूं रेमेडी, बार बार बताता हूं, सिंपल रेमेडी, 5, 10, 20 रुपए में ठीक करने का तरीका। और बहुत से लोग कहते हैं कि बताता होगा भारद्वाज, ईशान कोण की कोई रेमेडी नहीं, तोड़ दो, फोड़ दो, मकान को छोड़ दो या बेच दो, निकल जाओ वहां से बाहर। कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। एकदम झूठ, एकदम बेसलेस, कोई आधार नहीं इसके पीछे। आज मैं इस बात को प्रूव करके जाऊंगा, सिद्ध करके जाऊंगा। चलिए इस वीडियो पर आखिर तक धमाकेदार बनेगा। ये वीडियो, आज का वीडियो बदल देगा मौसम को। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका, हार्दिक अभिनंदन दिल से करता हूं आप सबको इस चैनल पर। बहुत बहुत अभिनंदन इसलिए नहीं कि आप चैनल को देखते हैं, बल्कि इसलिए कि मेरी हर बात को सुनते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, गहराई तक विश्लेषण करते हैं जैसे मैं करता हूं। और जब समझ जाते हैं तो अच्छे अच्छे को उसके मुंह पर बोलते हैं कि आप भाई साहब गलत बता रहे हैं। हमने भारद्वाज का वीडियो देखा था, उन्होंने बताया था लॉजिक, आधार बताया था, कह के नहीं निकल गए कि हाँ ऐसा करो वैसा करो, मकान बेच दो, टॉयलेट को तोड़ दो, फोड़ दो। ये नहीं कहा था उन्होंने प्रूव किया था, उन्होंने लॉजिक बताया था। आज का लॉजिक बहुत जबरदस्त बनेगा, इस वीडियो का मत छोड़ना इसका एक भी सेंटेंस। आइए लेकर चलता हूं। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि बचाओ दामन वहम से, ना कि वास्तु से। वास्तु के चक्कर में चीज़ों को छोड़ देना, हटा देना, तोड़ देना, बेच देना, अपना नुकसान करना, जुलूस निकालना और लोगों के सामने बेइज्जती करवाना, पैसा बर्बाद करना, जग हंसाई कराना, इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। समझा करो कोई भी नेगेटिविटी कैसे काम करती है। ईशान कोण का शौचालय कैंसर व गरीबी का पर्याय कैसे भरा पड़ा है साथियों, भरा पड़ा इंटरनेट, यूट्यूब भरी पड़ी है इससे। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसके जो मन में आया। मतलब डराने का तरीका है, समझिए मेरी बात को, ये एक डराने का तरीका है हमारा। अगर डरोगे नहीं तो फिर आपसे पैसा कैसे निकालेंगे हम। ये एक डराने का तरीका है। कैसे डराएं? एक तो महाराज है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता, लड़का है नई उम्र का, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, बाप मर जाएगा, बेटा मर जाएगा, पति, पता नहीं कितना बोलता है। और उसको पता चला कि ये मृत्यु का डर दिखाना है, ये बड़ी चाबी है, ये कुंजी है, जिसको मर्जी डराओ और अपनी वैल्यू बनाओ। पर उसको नहीं पता कि इसका कितना बड़ा मजाक बनता है, कितना मखौल बनता है, लोग कितना हंसते हैं इस पर। साथियों, आज टॉयलेट की बात करेंगे। और कौन से टॉयलेट की? नॉर्थ ईस्ट के, ईशान कोण के टॉयलेट की बात करेंगे हम। रेमेडी मैंने बताई, नमक की रेमेडी, स्नेक प्लांट की रेमेडी। एक छोटा सा स्नेक प्लांट रख दो और थोड़ा सा वहाँ पे रखो नमक कांच की कटोरी में। 25 दिन के बाद बदलिए। नमक होना चाहिए सी सॉल्ट, जो कि मिल जाता है 8, 10, 20 रुपए किलो, आसानी से मिलता है। आइसक्रीम वाले यूज़ करते हैं, अर्थिंग वाले यूज़ करते हैं, और जो वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट होता है उसमें यूज़ होता है। बहुत वीडियो भरी पड़ी है, अगर ढूंढेंगे आनंद भारद्वाज डालेंगे रेमेडी ऑफ टॉयलेट, आपको मिल जाएंगी कम से कम 100-200 वीडियो। खैर, उतनी गहराई में जाएंगे तो समय ज़्यादा खराब होगा। आज मैं उस पॉइंट पर आता हूं जिस पॉइंट को मैंने बताना है, समझाना है, खास तरीके से उन वास्तुशास्त्रियों को जो अड़े पड़े हैं लकीर के फकीर। सांप निकला था, यहां पर पीट रहे हैं, वहां पे लकड़ी की तरह से ऐसे पीट रहे हैं कि यहां से सांप चला गया था। अब देखिए,
ये देख रहे हैं पीछे क्या बनी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है और ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इन सब के अंदर शौचालय होते हैं। एक नहीं होते, एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, बड़ा होगा 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। एक किसी भी अपार्टमेंट के हिसाब से बने होते हैं। इवन जो बिल्डर फ्लोर होते हैं उसमें भी बनते हैं। लेकिन आज का जो मेरा एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का है। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का है, एक ने मेरे पास मेल डाला कि सर मैं RWA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ साउथ इंडिया के किसी शहर का नाम नहीं लूँगा मैं, ना बिल्डिंग का नाम लूँगा। 28 मंजिल उसमें बनी हुई हैं, 7 टावर हैं बराबर लेवल की, और उसके बाद 2 टावर हैं वो थोड़ी सी कम लेवल की हैं। यानी मान के चलिए उसमें कम से कम 150 उसके अंदर जो है बने हुए हैं फ्लैट, सब के सब हाई एंड, बड़े खाते पीते सब रईस लोग, जिंदगी बढ़िया मौज मस्ती ऐश कर रहे हैं वो। हाँ, पर्सनल समस्याएं सबकी होती हैं, अंदर की बातें कहाँ किसी को पता चलती हैं, लेकिन कुल मिला के ठीक। और कब से रहते हैं, आज 15 से 16 साल हो गए। उसका मेल मेरे पास आया हुआ, मेरे पास रिकॉर्ड में है कि कितनी अच्छी बात उसने मेरे से बोली है। अब उसका कहना यह है कि ये जो शौचालय हैं, ये देख रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कितनी ऊंची बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग मैंने नहीं ली जो उसने एग्जाम्पल में दी थी, जिसका नाम भी बताया था उसने, और उसने कहा था यहाँ पर आइए, टीम को लेकर आइए और बताइए, मेरी बात का जवाब दे आप कि इतने सारे यहाँ परिवार रहते हैं। यानी एक टावर के अंदर 28 मंजिल, और हर टावर के ऊपर, यानी जो 28 मंजिल बनी हुई हैं, हर एक के अंदर 4 का एक ब्लॉक बना। 4 का एक ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। 112 जो फ्लैट हैं वो उसमें बने हुए हैं। एक टावर के अंदर 7 टावर बनी हुई हैं। उसके बाद में फिर 2 टावर छोटी भी बनी हुई हैं जो कम हाइट की हैं, 28 मंजिल की नहीं है, कम की हैं वो। और ये जिसने बताया, जिसने मेल डाली, वो उसका वाइस प्रेसिडेंट है RWA का, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक, अब उसका सवाल क्या है कि जब उनकी पिछली मीटिंग हुई, RWA की मीटिंग हुई, तो सभी लोग आते हैं, बहुत सारे, सब तो नहीं आते लेकिन काफ़ी सारे रेजिडेंट उसमें आ जाते हैं मीटिंग में। तो उनका जो क्लब हाउस था वहाँ पर कम से कम 400 साढ़े 400 लोगों के बैठने का इंतजाम। वहाँ पर जब उन्होंने उनकी मीटिंग हुई कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट करना है, इसमें क्या चेंजेस करने हैं, कहाँ रिपेयर करनी है, कहाँ मेंटेनेंस होती रहती है। मंथली मीटिंग भी होती है, वीकली मीटिंग उनकी होती है। वहाँ पर जो है उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने बोला कि सर मैंने एक वीडियो देखा है किसी का, उसने कहा कि ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी का टॉयलेट होगा तो वहाँ पर कैंसर होगा, रहने वाले सबको कैंसर हो जाएगा। पता नहीं एक को होगा या 2 का हुआ, किसका होगा, कैंसर हो जाएगा वहां पर, उसने बोला। उनमें से फिर दूसरे बोला हाँ सर सुना तो मैंने भी। एक और खड़े हुए वहां से, उसने कहा हाँ सर सुना तो मैंने भी है, लेकिन उसने कहा कि अगर ईशान कोण में आपका टॉयलेट बना होगा तो वहां पर जो है गरीबी रहेगी हमेशा, पैसे की हमेशा तंगी रहेगी, आदमी एक पाई को जो है मोहताज हो जाएगा। 2, उसके बाद घुसर पुसर शुरू हो गई, आपस में चर्चा शुरू हो गई, एक दूसरे से बात करनी शुरू हुई। और फिर जो है जब पाया गया वो ये है कि कुछ केस छोड़ दो, 2-4 केस, साथियों जिंदगी है ये हमारी। कौन गारंटी देता है कि किसको कैंसर नहीं हुआ, कौन गारंटी देता है कि किसके घर में पैसे की तंगी नहीं आएगी। पर ये सब के सब राउंड फिगर हैं। सब एक अनाउंस कर देना, एक बोल देना वीडियो के ऊपर बैठ करके, अगर आपका टॉयलेट बना होगा ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट से बना होगा तो कैंसर हो जाएगा। कितने आसानी से बोल दिया किसी ने। ये नहीं सोचा कि जिनके टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बने उनके दिल पे क्या गुजरेगी। उन्हीं की मंडली में से किसी दूसरे ने कह दिया कि अगर ईशान कोण में टॉयलेट बना होगा तो वहां पे गरीबी आ जाएगी, पैसे के लाले पड़ जाएंगे, एक एक पैसे को तरस जाएंगे रहने वाले अगर ईशान कोण के अंदर हुआ टॉयलेट। साथियों तीसरे ने कुछ और बोला। अब वो निष्कर्ष ये निकल कर आया कि इतने सारे लोग रहते हैं, 7 टावर, 101 टावर के अंदर 112 परिवार रहते हैं। 7 टावर हैं, उनके अंदर 784 परिवार। बहुत बड़ा बिल्डर है जिसकी बिल्डिंग बनी हुई है, और 2 टावर छोटे, उनकी थोड़ी सी हाइट कम है, उसकी भी जोड़ लेते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 परिवार रहते हैं और सबकी ट्रू कॉपी बनी है, सब एक दूसरे की ट्रू कॉपी बने हुए हैं, तो अब क्या है कि उसमें से अगर ये मान लेते हैं कि वो टावर जो बिल्कुल अपोजिट साइड में है, उनमें अगर आधे जो फ्लैट हैं या अपार्टमेंट हैं उनमें नहीं है मान लिया, उसमें ईशान कोण में टॉयलेट नहीं बना हुआ, और उसके भी आधे में से मान लेते हैं और आधे में से नहीं, यानी 4 से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, इसका मतलब 250 फ्लैट तो एक ऐसे ही हैं बिल्कुल जो एक नीचे से ऊपर तक ट्रू कॉपी बने हुए हैं। और फ्लैट बनते भी ऐसे ही हमेशा ऐसे बनते हैं, नीचे से ऊपर तक। अगर यहाँ अगर टावर बना हुआ, ये देखिए यहाँ टावर बना है, इसके यहाँ पर अगर टॉयलेट बना है, सब के सब शौचालय ऊपर तक बने हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता जितना वहम फैला रखा वास्तु वालों ने। क्यों नहीं होता, अब मैं ये बताऊंगा। वास्तु वालों, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आज कान खोल के और आंखें खोल के जरूर सुन लेना।
पहली बात कि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें कहीं शौचालय की दिशा के बारे में कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं है। शौचालय जो है घर से दूर होना चाहिए, बहुत दूर होना चाहिए, खेतों में होना चाहिए, गांव में होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। जाओगे बोतल उठा के, अब नहीं जा सकते। डिब्बा लेके जाओगे, नहीं जा सकते, और ना ही ऐसा कर सकते हैं, आबादी बहुत बढ़ गई है, पहली बात। अब जो शौचालय थे धीरे धीरे बाहर से निकले, खेतों से निकल के आपके घर के आंगन के अंदर बाहर कहीं पर आए, कुछ घरों में छत के ऊपर आ गए। आप याद करिए, अगर आपको याद है, अपने दादा नाना का घर याद है, तो आपका जो टॉयलेट बना हुआ था, वो शौचालय बना था, बाहर 4 दीवारी बना हुआ था, घर के अंदर अटैच नहीं था, वो या तो छत पे बना हुआ था या वहां पर था। और उस समय पर क्या था, दैट वाज द शौचालय। साथियों, वो शौचालय था, कैसे था, बहुत गंदा। खुड्डी बनी होती थी वहां पर, ऐसे लैट्रिन के बैठने की बनी होती थी, एक के ऊपर एक लैट्रिन करते चले जाते थे। और उसके बाद में दोपहर में 10, 11, 12 बजे स्वीपर आया करते थे। उस टाइम पर जो है मैला उठाने की प्रथा थी, अब तो खत्म कर दी है हमारी सरकार ने, बहुत अच्छा किया। तो वो आते थे और उसको उठा करके टोकरी में लेकर जाया करते थे। कोई अपने कमर के ऊपर लेके जाते थे, कोई अपने सिर पर रख के ले आया करते थे। इस तरह से ये मैला ढोने की प्रथा उस समय पर हुआ करती थी। तो वो जो स्वीपर आते थे वो उसको लेकर जाया करते थे, और गंदगी का वहां पर बहुत बुरा हाल होता था। स्मेल आती थी, बदबू आती थी, कीड़े चलते थे वहां पर, पानी हर समय बहता रहता था, बहुत गंदा हुआ करता था वहां पर। साथियों, सांस लेना मुश्किल पड़ता था। जो भी वॉशरूम जाया करता था, टॉयलेट जाया करता था लैट्रिन के लिए, वो अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रख के जाया करता था। दैट वाज द शौचालय, वो शौचालय हुआ करता था। अब उस शौचालय को ये इन जो है तथाकथित इसलिए कह रहा हूं, ये जो आजकल जो नए नए वास्तु वाले हैं ना, जो लकीर के फकीर है, कहीं से पढ़ लिया, नहीं होना चाहिए, वहां नहीं होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में अगर होगा तो पैसे से कंगाल हो गया पैसा वैसा सब बर्बाद हो गया, चाहे काम करे ना करे। यानी कर्म जो है, कर्म को फेल करता है वास्तु, क्या नहीं कर सकता। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कर्म के सामने वास्तु भी एक बार को पीछे हट जाता है। आइए अब बताता हूं। ये जो शौचालय बना हुआ है, ये शौचालय नहीं है जिसमें लैट्रिन करने जाते हैं, जहां नहाने जाते हैं, ये शौचालय नहीं है। तो आप कहेंगे भारद्वाज जी फिर क्या है, बताऊं क्या है ये उस शौचालय से बहुत आगे का शौचालय है। इतना स्वच्छ शौचालय है कि जिसके अंदर जो है, हमने कई बार, हमें क्लाइंट कहते हैं बहुत बार कि सर मेरा बेटा सुबह उठता है तो वो तो बहुत बार वो चाय का कप लेकर के ही बाथरूम में चला जाता है। कोई कहता है कि वो तो अपनी लैपटॉप लेके चला जाता है। और हाँ, अपने दिल से पूछना, आप भी तो अपना फोन लेके जाते हैं बाथरूम में, टॉयलेट में जाते हैं ना, और अपने व्हाट्सएप को चेक करते हैं। इतनी गंदी सड़ी हुई कीड़ों वाली अगर बहुत ज्यादा बदबूदार जगह होती तो बैठ पाते आप? कभी ना बैठ पाते। इसका मतलब यह है कि जो शौचालय आजकल बन रहे हैं, ये मोस्टली सबके सब 5 स्टार शौचालय हैं। इसमें वो गंदगी इकट्ठी नहीं होती, चली जाती है निकल के बाहर, यहां से पाइप में गई, पाइप से वहां गई, वहां से सीवर में गई, और साफ, खत्म। तो अगर हम जो है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की या किसी अपार्टमेंट की, क्योंकि कल्चर इसकी आने वाली है और आ चुकी है, बहुत सारे फ्लैट बन रहे हैं, अगर ईशान कोण में टॉयलेट बना है तो उसको शौचालय की कैटेगरी में नहीं आता, जो कि लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत स्वच्छ है। और दूसरी बात ये भी मान के चलना कि इसमें अगर थोड़ा बहुत आप जाए कोई रेमेडी कर लेते हैं, मेरी रेमेडी, आप पूछेंगे भारद्वाज जी आपकी रेमेडी कैसे काम करती है, मैं ये बताऊंगा मेरी रेमेडी कैसे काम करती है। मेरी रेमेडी क्या है, ये तो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है। साथ ही ये जो रेमेडी है मेरी बनाई हुई नहीं है, ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड है। आपको वेबसाइट्स पर बहुत बार मिल जाएगी, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी। और कच्चे नमक से, जिसे सी सॉल्ट कहते हैं, उससे रेमेडी करने का जो तरीका है मेरा बनाया वो नहीं है। ये रेमेडी मैंने खोज नहीं की, ये हो चुकी बहुत पहले, फैंक्शन में भी हुई है और जितनी कल्चर और भी समय हो चुकी। तो ये जो रेमेडी है ये क्या करती है, जो बची खुची थोड़ी बहुत वहां पे नेगेटिविटी होती है टॉयलेट की, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। और जब नमक को आप 25 दिन के बाद बदल देते हैं तो वो जो है, वो जो नेगेटिविटी उसने इकट्ठी की थी, जो उसके ऊपर लेयर आ गई थी, वो चली जाती है। नया नमक फिर से रख देते हैं आप 100-200 ग्राम। ये रेमेडी साइंटिफिकली काम करती है। आपको पता है कि नमक की नेचर क्या होती है। अगर आपने नमक यहाँ रखा हुआ है और बाहर अगर बारिश पड़ रही है तो आपका जो नमक है आपने अंदर रखा हुआ है वो गीला हो जाएगा। इसकी नेचर होती है हवा को कैच करना, जो भी हवा चल रही है उसे कैच करना। तो वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत कोई नेगेटिव हवा चल रही है उसे कैच करेगा। और प्योरिफिकेशन करने के लिए वहाँ पर आपने स्नेक प्लांट या स्पाइडर प्लांट अगर एक रख दिया है, अपने बैम्बू प्लांट भी रखते हैं बहुत बार, प्लांट तो सभी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्नेक और स्पाइडर प्लांट ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। वो रख दिया तो हवा का सर्कुलेशन शुरू हो गया। अब चाहते हैं कि सर हमारा टॉयलेट जो है, हम चाहते हैं और भी ज़्यादा अच्छी रेमेडी हो जाए। एक नेचुरल रेमेडी है कि जैसे आपने फ्लश करते हैं लैट्रिन करने के बाद में,
उसके बाद में एक फ्लश कर दिया, उसके बाद ब्रश कर लिया आपने, फिर से आपका जो सिस्टम था भर गया पानी से, एक बार फिर से फ्लश कर दिया, ये जो थोड़ी बहुत बची कुची थी दूर चली गई और पाइप में से निकल के चली गई बहुत दूर। आपके टॉयलेट के अंदर जो नेगेटिविटी थी, जो शिट थी, वहां पर जो मल पदार्थ था खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं है वो। समझे मेरी बात को? इसलिए रेमेडी काम करती है। और हाँ, कुछ प्रिकॉशन और भी ले लेना। एक तो बाथरूम का जो टॉयलेट है, जहां पर भी आप लैट्रिन करते हैं या जो भी आपका शौचालय बना हुआ है घर के अंदर, किसी भी दिशा में हो, एक तो उसका दरवाजा हमेशा बंद रखो। दूसरा, हर कंपनी ने उसके ऊपर एक लिड दिया हुआ, ढक्कन दिया हुआ लैट्रिन की सीट के ऊपर, कोई नहीं ढकता उसके ऊपर, ढकना चाहिए जरूर। उसको हमेशा ढक के रखो, बंद करके रखो उसको, ताकि वहां से कोई नेगेटिविटी ना आए। बिल्कुल भी दरवाजा बंद रखो, अंदर सफाई रखो, और कोई ना कोई वहां पे परफ्यूम या कोई ना कोई एरोमा वहां पर जरूर टॉयलेट के अंदर यूज करिए। किसी भी दिशा का टॉयलेट हो, किसी भी दिशा का टॉयलेट हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईशान कोण का टॉयलेट भी 100% ठीक हो जाता है। 100% रेमेडी है। बहुत दिल खोलकर सबके सामने ओपनली बता रहा हूं। मेरे वीडियो देखते हैं कम से कम 20 लाख लोग रोज देखते हैं मेरे वीडियो को, और मैं बना चुका हूं बहुत पहले। तो मुझे चैलेंज करते हैं, इनडायरेक्टली मेरे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं कि भारद्वाज जी, नॉर्थ ईस्ट के ईशान के शौचालय की तो कोई रेमेडी होती नहीं है। ये देखिए एग्जांपल, पूरी की पूरी टॉवर जो हमने बताया था आपको, यानी 250 परिवार जिनके के शौचालय नॉर्थ ईस्ट में बने, ईशान कोण में बने हुए हैं, उसमें से एक को या दो को अगर समस्या हो जाती है तो मान के चलना, एक्सेप्शन कैन नॉट बी डिफाइंड एज एग्जाम्पल। एक अगर एक्सेप्शन बनी हुई है, बाई चांस किसी को एक को हो गया, सबको हो सकता है। ये तो है नहीं कि जिनका टॉयलेट वहां नहीं बना, जो वास्तु वालों ने बनवाया, उसको कभी किसी को कैंसर नहीं होगा, कभी पैसे की तंगी नहीं आई। क्या गारंटी है? गारंटी दे सकते हैं आप क्या वास्तु वालों मिलके? नहीं दे सकते आप। साथियों, मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपके मन के अंदर से वो चीज चली गई जो आप मान के चल रहे थे कि नहीं, टॉयलेट तोड़ना ही पड़ेगा या घर को छोड़ना ही पड़ेगा। साथियों, अगर इतना जबरदस्त चीज होती, देखिए उस टावर में जितने लोग रहते हैं सबकी समस्याएं एक जैसी नहीं होती। अगर टावर एकदम से ट्रू कॉपी बने एक दूसरे के, तो सबकी समस्याएं बिल्कुल सेम होनी चाहिए। एक को कैंसर हुआ तो 250 को हो गया। अगर एक का बच्चा फेल हुआ तो सबके बच्चे फेल हो गए। अगर एक के घर में अगर झगड़ा होता है सुबह सुबह उठते ही, तो सबके घर में होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? किसी की समस्या कुछ, किसी की समस्या कुछ, किसी की कुछ होती है। इसका मतलब ये टॉयलेट अटैक करने वाला नहीं है कि टॉयलेट अटैक कर रहा है। वहां पर कारण और भी होते हैं। हर किसी के रहने का तरीका अपना अलग होता है। कौन कहाँ सोता है, उठता है, बैठता है, खाता पीता है, कहाँ पूजा करता है, कहाँ बच्चे स्टडी करते हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। वास्तु के जो सिद्धांत हम बताते रहते हैं वीडियो में, उन सबका पालन करो। और ईशान कोण क्या, किसी भी कोण के टॉयलेट से बिल्कुल मत डरो। इनसे वो नेगेटिविटी पैदा नहीं होती जो कि आमतौर के ऊपर 99% वास्तु कंसल्टेंट बताते हैं और तोड़ने के लिए कहते हैं। और उनमें से आधे तो ये कहते हैं अगर नहीं तोड़ोगे तो मेरे पास रेमेडी है। उनके थैले में कोई चीज़ पड़ी हुई है, कुछ बना के लाएं घर से, वो कुछ पोटली वोटली बांध के, कुछ उसमें कंचे डाल दिए, कुछ पत्थर डाल दिए, कुछ और डाल दिया कि लो इसको रख दो अपने बाथरूम के अंदर, हो गया ठीक। वो आपको बेचेगा, क्योंकि अगर मार्केट से अगर आप लेंगे तो आपको मान लिया वो चीज़ मिलती है 1000-2000 रुपए की, और वास्तु कंसल्टेंट आपको दे के जाएगा कम से कम 10,000 रुपए की। समझ गए आप? मैंने आंखें अच्छी तरह से खोली हैं, और वास्तु शास्त्रियों की तो आंखें बार बार खोली हैं। हाँ, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो विश्वास करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, उनके लिए तो बहुत मामूली बात है। उनको पता है इस बात का, उनको पता है, कॉन्फिडेंस उनको भी उतना ही है जितना आनंद भारद्वाज को है। साथियों, बहुत दिन से रुका हुआ था मैं, आज ये वीडियो मैंने बना डाली और बताया मैंने सबके सब लॉजिक। अब लास्ट में, टॉयलेट कहीं का भी हो, सफाई रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुगंध उसमें कोई रहे, कोई एरोमा उसमें यूज़ करें आप। बहुत तरह की एरोमा आती है, कई कंपनियों की आती है, उसको घर में यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए, और जो उसका लिड होता है उसको भी हमेशा बंद रखें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। और मुझे पता है ये वीडियो देखते देखते आपके मन में आया था कि अरे यार, ये चैनल मैंने क्यों नहीं किया सब्सक्राइब। आया था ना? अगर आया था तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बहुत आसान तरीका है इसको सब्सक्राइब करने का, 1 मिनट नहीं, सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में। आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, धमाकेदार और कॉन्फिडेंस से भरे हुए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार। साथियों, मैं हर वीडियो में आपसे कहता रहता हूं कि मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इसकी हर वीडियो है बहुत काम की। अब आप सोचते हैं कैसे होगा? देखिए, आपने क्या करना है, ये जो मेरा वीडियो, कोई भी वीडियो खोलिए, हर वीडियो के नीचे आपको दिखाई देगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, ये देखिए ब्लैक बटन में। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर गए और क्लिक कर दिया, हो गया। कितनी देर लगी? 1 सेकंड लगा मुश्किल से। कर लो, आज कर लो, अभी कर लो, बहुत काम आएगा।